नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज के दिन में क्या होने वाला है गोल्ड में, कहाँ कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, कहाँ से हम बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ क्या आज के दिन में कुछ मेजर इवेंट है उसके बारे में समझेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और यहाँ पर देख रहे हैं आज के दिन में कोई मेजर इवेंट नहीं है, एक ये मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है और इसका बहुत ज़्यादा असर मार्केट के ऊपर में नहीं पड़ने वाला है। और आज के दिन में मार्केट का जो मार्केट में जो सब कुछ भी होने वाला है वो ज़्यादातर ध्यान रखने वाली बात होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है युद्ध, उसका मतलब उसमें क्या सब कुछ, कितना तेजी या कितना उसमें कमी आ रहा है। हर एक मिनट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है, तो उतना जल्दी अभी ख़त्म होने वाला दिख नहीं रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आज के दिन में मार्केट में रह सकता है और हर डीप से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इसीलिए हम चलेंगे चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां से हम गोल्ड को अच्छा अपॉर्चुनिटी से बाई और अच्छा अपॉर्चुनिटी से सेल कर सकते हैं। तो हम चलेंगे चार्ट पे। यहाँ आगे हम चार्ट पे और ये है डेली का चार्ट। तो डेली के चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस को अभी फेस कर रहा है। अगर इसको ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये इस अगला टारगेट के लिए इसका जो मैक्सिमम जो है ये आपको ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने का टारगेट रहेगा डे वन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर डे वन में जिस जगह पे है और आज के दिन में जो ये गैप अप होके ओपन हुआ, $10 का गैप अप से ओपन हुआ, उसको भी वो फिल भी कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये आएगा सीधा सीधी इसका जो पहला जो टारगेट है 3110 यहाँ पर, जो कि फिब का लेवल है। दूसरा है आपको 3387, आपको 38% और 50% है आपको 3370 और 69 के पास, और 61% है 3350 के पास। इनमें से किसी भी एरिया को मीट कर सकता है, उसके बाद फिर पूरा पावर के साथ में फिर इसको ब्रेक कर सकेगा, क्योंकि कंटिन्यू 3-4 दिन तक की पावर के साथ यहाँ पर आया है। तो हो सकता है कि इस जगह पे मार्केट एक बार अच्छा से रिट्रेस करे फिर जाके जो है पावर के साथ में ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी जियो पॉलिटिकली स्थिति क्या चल रहा है उसके ऊपर में भी डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है अगर यहीं से ये निकल कर चला जाता है तो फिर ये इस जगह से तो रिजेक्शन अच्छा खासा मिलने वाला है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करता है, यहाँ से रिट्रेस कर कर फिर जाता है तो फिर ये पावर के साथ जाएगा और इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ये डे वन के हिसाब से ये सारा कुछ है। हम चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो H1 में ये जो सेल वाला जगह है ये 3450 और 57, यहाँ से 2-3 बार यहाँ से मौका दे दिया और इस जगह से 2 बार हमें बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी दे दिया। तो ये दोनों जगह वीक है, ये दोनों जगह यहाँ से सेल नहीं करना है, यहाँ से बाई नहीं करना है इस वक्त। अब अगर हमें बाई करना है तो इसके नीचे वाला जो लेवल है 22 और 19 वाला, इस जगह से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। यहाँ से हमें बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर हमें अगर सेल करना है तो फिर इसकी जो अपर लेवल है यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। और फिर बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देखेंगे जब इसको ब्रेक करेगा और इसका रिट्रेसमेंट से हम यहाँ पर बाई लेंगे। तो ये दो जगह से बाइंग कर सकते हैं, एक इसको ब्रेक करके जाने के बाद उसका रिट्रेस को टेस्ट करके जब जाएगा तब जाके हम यहाँ से बाइंग लेंगे और इस जगह से हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इस जगह से अभी अब सेल नहीं करना है, अब सेल करना है ये वाला जगह से जो 3422 और 19 है, इस जगह से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। या अगर इसके नीचे भी आ जाता है तो फिर यहाँ हमें सेल नहीं करना है, फिर यहाँ से हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है 3414 और 8 के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें से किसी भी एरिया से अगर बाइंग का जगह मिले आज के दिन में तो जरूर इसको ग्रैब करना है, और अन्यथा फिर इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर हमें बाइंग को देखना है। तो अगर ये वाला एरिया को आज ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये यहाँ से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है। ये 91 और 99 के बीच में यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेलर है और यहाँ पर बायर्स भी है, तो यहाँ पर स्पाइक भी लग सकता है और ऊपर से $2-4-10 $20 ऊपर जाके फिर स्पाइक लगा के नीचे भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है, बाई करना नहीं है, और यहाँ पर जब तक रिट्रेस करके नीचे नहीं आता तब तक सेल करना नहीं है, और नीचे से अगर बाई कर ली है तो यहाँ पर बाइंग का प्रॉफिट बुक करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम 15 मिनट का चार्ट में देखेंगे तो अभी सेम वही है, ज़्यादातर आपको जो मैंने H1 में दिखाया। तो इस जगह से
अब और सेल नहीं करना है और इस जगह से अब और बाई नहीं करना है। अब बाई करना है तो इसके नीचे वाला एरिया से या इसके नीचे वाला एरिया से, क्योंकि ये दोनों ही वीक हो चुका है। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ से हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। सेम जैसा H1 में है और IM15 में लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेवल आपको ज़्यादा मिल जाएगा। 19 और 22 में है, इसके बाद 14 और 8 में है, 34 और 14 और 8। उसके बाद यहाँ पर 97 और 92 के बीच में है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। और नीचे वाला तो 2 लेवल और भी है, लेकिन इतना जल्द इधर में अब अभी चांसेस नहीं दिख रहा है। अगर कुछ ज़्यादा ख़राब न्यूज आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखने का संभावना है। हमें सेल स्कैल्पिंग यहाँ पर देखना है, लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब अगर हम चलेंगे DXY का स्थिति, तो DXY भी गैप अप होकर ओपन हुआ है, लेकिन इसको फील नहीं कर पाया है। हो सकता है कि इसको ही फील कर दे या यहाँ पर वो टच करके आए उसके बाद इसको फील करे। और ये इसका जो ट्रेंड है ऑलरेडी इस सेल ट्रेंड पे है, तो इसको सेलिंग की ओर ही जाने का ज़्यादा संभावना दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका टाइम एक H1 के हिसाब से देखेंगे तो इस जगह से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ से सेलिंग को देखना चाहिए, और इस जगह पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। और छोटा टाइम फ्रेम पे इस जगह से 97.5 यहाँ से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक बार में ही तो यहाँ नहीं आ जाएगा, इस एरिया को पहले ब्रेक करना है। ये यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जो DXY है इस सेल ट्रेंड में है और इसका चांसेस ज़्यादातर सेल होने का ही है, और गोल्ड में ज़्यादातर चांसेस बाइंग का है। और हर डीप से बाइंग को हमें प्रीफर करना है गोल्ड में, और DXY में हर टॉप से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। तो दोस्तों ये है लेवल, और इस लेवल के हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये था आज का इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ आप लोगों को लाभ करेगा। और अगर आप लोग लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो अपना एनालाइज जरूर करिए, और अपने एनालाइज के आधार पर ट्रेड करिए। हमारे अकॉर्डिंग मैं तो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और ये अगर आप लोगों को कुछ फायदा करे तो इसके हिसाब से आप खुद का एनालाइज करने के बाद ही लाइव में ट्रेड करें। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।